आपके बच्चे के लिए छाया आप करके जाओगे, आपकी मर्जी है। देखो जमीन कितनी महंगी है यहाँ पे, क्या रेट चल रहा होगा सर? ये पहले तो ये बाउंड्री नहीं थी, अब क्या रेट बिकी है या क्या रेट है सर यहाँ? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए गज। अब चलो बहुत बढ़िया। आज से 5 साल पहले 10 साल पहले क्या रेट थी? 20,000 रुपये गज। अब ये जिंदगी भर अपने बच्चों को बताएंगे, पता है ये साइड वाला प्लॉट हमें मिल रहा था 20,000 रुपये गज और हमने लिया ना, क्या करते? रहेगा कि नहीं रहेगा? और अब ये 1 लाख से 20,000 का होगा कभी जिंदगी में? हम क्या कर सकते हैं? केवल अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। लोग तो आज भी ले खरीद रहे कि नहीं खरीद रहे? क्योंकि आज की डेट में शहर में अपने नाम से 2 कमरे बनाना भी सच तो बड़ा कड़वा है। रील देखना आसान है, रील देखना। हम लोगों को मीटिंग में बुलाते हैं और उन्हें एक टास्क देते हैं, अपना मोबाइल स्विच ऑफ करो। उन पे साइलेंट भी करना मुश्किल है, क्योंकि वो इसके बिना एक आदत है, वो 5 मिनट में यार कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया कहीं? मोदी जी कुछ मैसेज तो नहीं भेज रहे कुछ इंपॉर्टेंट? अरे भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये आपका गुलाम होना चाहिए, आप इसके मान लो हम इसमें ही लगे रहेंगे। लोग तो पैसा बना रहे हैं। तो मैं आपसे कड़वा सच कहने आया हूँ। वो कड़वा सच ये है, हम हर व्यक्ति 2500 से 5,000 का राशन अब तक बाजार के लिए ला रहा है। किसके लिए ला रहा है? और यदि वो एकजुट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, तो मान लीजिए 10 लोग ही मिल जाए, 2500 का राशन लाए, तो कितने का बिजनेस हो गया जी? 2,500 का। जिस दिन ये 100 लोग हो जाएंगे, 2500 का ही सामान लाएंगे, तो कितने का बिजनेस हो जाएगा? 2.5 लाख का। पक्का है? और जिस दिन ये 1000 लोग हो जाएंगे, 2500 का ही सामान लाएंगे, कितना बिजनेस हो जाएगा? 25 लाख का हो जाएगा कि नहीं होगा सर? मुझे तो इस बात का पता था। पहले मैं अपने आप को तो बचा लूं। मैं तो यही ला सकता हूं ना, 2500 का, 5,000 का। मैं ही अपना लाता गया, लोग बढ़ते चले गए। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, डॉक्टर साहब ने किसी और को बताया, किसी ने किसी और को बताया। कोई आया तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आया तो बेस्ट, नहीं तो, क्योंकि यहाँ जुड़ने का कोई पैसा नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग है। फिर डरना चाहिए कुछ? यहाँ सामान भी वो है जैसा बताया। ये 9 रुपए का साबुन है, इसमें से बताओ कोई किसी से बेईमानी कर सकता है क्या? नहीं। 9 रुपए का साबुन है, बाजार से जाओगे 9-10 रुपए का ही मिलेगा। वो जो भी है 9-10, मतलब मैंने एक अप्रोक्स लगाया। नमक है, मान लो वही 15-20 रुपए 25 रुपए का यही आता है अप्रोक्स। तो मैंने इस गणित में ना घुस के मैंने ये लगाया कि मुझे क्या बनाना है? क्या बनाना है जी? नेटवर्क। क्योंकि टाटा, अंबानी, जियो, बड़े बड़े लोग क्या बना रहे हैं जी? ये तो आज जो 2500 का ला रहे हैं, जब हम जुड़े थे तो हम 1000 का ही लाते थे। सोनी जी याद है? यस सर। उससे भी पहले जो लोग जुड़े थे वो तो 100 रुपए का ही लाते थे। सामान बढ़ता जा रहा है। अभी जैसे गर्मी आ रही है और घर में आप जाओगे तो चाय लोग कम पियेंगे, थोड़ा ठंडा वंडा चाहिए। अब तुरंत मंगवाओगे बाजार से, ठंडा ले आओ। अब ठंडे में क्या होता है आप बताओ? जो भी आप पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक, जो भी कुछ पी रहे हो, उसका कुछ फायदा है? नहीं। उससे बढ़िया ये है कि इसमें आता है आपको गुलाब शरबत बनाना है, आपको मैंगो वाला बनाना है, घर बना सकते हो। मार्केट से सस्ता पड़ेगा आपके लिए, मार्केट से सस्ता पड़ेगा, तो ले सकते हो नहीं ले सकते? उसके बाद भी उसमें विटामिन सी, फोलिक एसिड, विटामिन ए, बहुत सारी न्यूट्रिशन वैल्यू उसमें ऐड की हुई है। अब पता कैसे चलेगा? टेस्ट करोगे। ठंडाई भी है। अभी मैं आया तो सर ने मुझे पिलाई, बोले सर कैसी है? मैंने बहुत बढ़िया है। क्लियर है? कितने लोग हैं जो चाहते हैं उनके घर कोई आए मेहमान, उसको जहर पिलाएं? बाबा, मैं नहीं कह रहा, बाबा रामदेव जी और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कोल्ड ड्रिंक तो वास्तव में जहर है, कोई फायदा नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? तो मैं आपसे एक ही निवेदन कहूँगा, सही खाओ, शुद्ध खाओ। खेल इसके जिस दिन समझ गए कि मैं तो 2500 और 5,000 का लाऊंगा, जिस दिन मेरी टीम तैयार हो जाएगी, जिस दिन मेरा नेटवर्क तैयार हो जाएगा, मजे तो उस दिन आने। मान लीजिए आज मुझे समझ नहीं है, हो सकता है, और अगर मैं प्लॉट लेके डाल दूं तो कल को 1 लाख का, 5 लाख का भी होगा कि नहीं होगा? पर प्लॉट लेके डाल दिया तो फायदा रहेगा कि नहीं? बहुत सारे लोग क्या था कि पहले बसे नहीं आगे, पर प्लॉट लेके ही डाल दिया। ऐसे ही RCM में भी यहाँ प्लॉट लेके डाल दो, आज मिल रहा है यहाँ, कल आओगे तो कल मिलेगा यहाँ, परसों आओगे परसों मिलेगा यहाँ। अर्जुन जी से पूछो ना, प्लॉट पहले लेके डालने का क्या फायदा है? क्यों अर्जुन सर बताओ, है कि नहीं है? भाई आपको ये पता भी नहीं होगा यहाँ बिजनेस कहाँ से कैसे आ रहा, पता ही नहीं कुछ, तो किसी का कुछ पता नहीं। मैं लगातार लोगों को बताता चला गया और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बताते हुए चले गए। 24 साल से काम चल रहा है।
कितने साल? और 24। अब ये स्कूल है, मान लो इस स्कूल को 24 साल हो गए, तो इन्होंने अपनी कुछ गुडविल कुछ ना कुछ तो बनाया होगा। मान लो ये साबुन है, एक होता है साबुन पे ये निकालना और अपना रैपर चिपकाना, एक होता है फैक्ट्री लगाना। कौन सा काम कठिन है? फैक्ट्री लगाना। फैक्ट्री के लिए मशीन भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, सारे खुद के हैं। और खुद देखने चलो ना, भीलवाड़ा जाओ, देख के आओ और फिर लगन से लग जाओ। क्योंकि वो वाली बात है, वो मैं एक कहानी सुना के और अपनी मीटिंग खत्म कर रहा हूँ। अगले 5-10 मिनट और दे दो, फिर फ्री टाइम बता दो। मैं हाँ बिल्कुल, आप 12:40 में बिल्कुल फ्री हो जाएंगे सारे। क्लियर है? घड़ी आपके सामने कर लेते हैं बात। वो एक बंदरिया थे, वो एक नदी के किनारे पेड़ था और वहाँ भविष्यवाणी हुई कि भाई आपके 5 मिनट के बाद जो इसमें कूद जाएगा बंदरिया, वो सुंदर राजकुमार और राजकुमारी बन के निकलेगा। सही है? और जैसे ही 5 मिनट हुए, कितने वैसे ही अचानक से एक आवाज आई, छपाक, और वहां से सुंदर सा एक राजकुमार सा बन के निकला। अब बंदरिया देखती रह गई, वो बाद में कूदी। तो उससे पूछा भाई तुझे क्या समझ में आया, तू पहले कैसे कूद गया? तो उसने बताया कि भाई देख, भविष्यवाणी हुई थी, मैंने भरोसा कर लिया और भरोसा करके मैं कूद गया। अगर मैं कूद के अगर ऐसा ही रहता तो बंदर तो था ही, ज्यादा क्या होता, मैं बंदर तो था ही। और अगर मैंने चांस लिया, चांस लेके अगर मैं राजकुमार बन गया तो ये मेरा बढ़िया बात है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि दुकान से सामान तो आप पहले भी ला रहे हो, हमें तो पहले भी कुछ नहीं मिल रहा। भगवान ना करे 1 साल यहाँ से सामान लाए, कुछ नहीं भी मिला तो साल में 2 बार सामान तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा। आम के आम। और अगर ये बिजनेस चल गया, इसमें थोड़ा सा आपने इंटरेस्ट लिया, अपने घर पे अपने हस्बैंड से, अपने परिवार से, आपने अनिल सोनी जी को मिलवाया, डॉक्टर सर को मिलवाया या हमें बुलाया, यदि हम उनसे भी मिले, क्योंकि ये पारिवारिक काम है, यहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि आप समझ लो जी आप ही कर सकते हो। आप इस बात को समझो, अगर आपके हस्बैंड या पापा या जो भी कोई कमाने वाला व्यक्ति जा रहा है घर से बाहर, किसके लिए जा रहा है? पार्ट टाइम। मैं कह रहा हूँ पार्ट टाइम, अपने काम को करते करते यदि इसे करना सीख लिया, पार्ट टाइम वाली बात है, ही लगे ना फिटकरी। भाई कोई दुकान लेनी नहीं, किराया कहीं देना नहीं, कोई बॉस इसमें है नहीं, जबरदस्ती कोई है नहीं, प्रेशर कोई है नहीं, ऐसा है नहीं कोई नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देगा। इससे ज्यादा आजादी का काम कुछ हो सकता है? क्यों जी? हो सकता है? पर अगर आप 1-2 साल इसे ईमानदारी से कर पाए, ईमानदारी मतलब आप काम करके लगातार लगे रहे, क्या करते रहे जी? लगातार लगे रहे, तो एक दिन होगा आपको भी यहाँ से बहुत कुछ लाभ हो सकता है। मेरे और सोनी जी को बात कर हुए भी कई दिन हो जाते हैं, कई बार नहीं हो पाती। मैं तो आज कितने महीने बाद आया हूँ सर, है ना, 4-1 महीने हो गए कम से कम। फिर भी अगर यहाँ से बिजनेस बढ़ रहा है, कुछ काम कर रहा है, सोनी जी की लगन है या सतपाल जी हैं जैसे, मैं तो मिली आज बहुत दिन बाद देख रहा हूँ सर आपको, लगातार काम करोगे ना, मैं आपसे दावे के साथ कह रहा हूँ सर, कुछ दिन लगेंगे आपके पास सफलता आ सकती है। बाहर भी तो कोई चांस नहीं है, सामान ही लाना है और तो कुछ करना ही नहीं है, डूबने का कोई डर ही नहीं है। जहाँ हमने कुछ लगा ही नहीं रखा वहाँ डूबेगा कुछ? शायद कुछ नहीं। तो मुझे इतनी बात कहनी थी, बस इशारे में इस बात को समझो, इस काम में दम है। अपने घर की एक लिस्ट बनाओ, जैसे राशन की बनाते हैं ना,